गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बाबू, आज हम लोग न्यू चैप्टर के साथ आए हैं। कल इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था थेल्स परिमेय के बारे में, थेल्स थ्योरम जिसको कहते हैं, उस पर जितना भी प्रोग्राम वगैरह जो भी सवाल बन सकता था, जिस टाइप से भी सवाल बन सकता था, वो सारा सवाल मैंने बता दिया। अगर आपके क्लास पिछला वाला छूट गया है तो उसको दोबारा आप देख सकते हैं। दोनों मैंने 2 क्लास थेल्स वाले पर थ्योरम पर, यानी ट्राइंगल वाले जो चैप्टर है उस पर मैंने बताया है। दो क्लास कंप्लीट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चंस मैंने बताया। वो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। सेम पैटर्न रहेगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। और आज हम लोग फिर एक नया चैप्टर के साथ यहाँ पे हैं। ये आपको निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये इसमें सबसे पहले अगर हमको जानना है इसके बारे में, तो उसका पहला ऑप्शन है कि दूरी सूत्र मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या करना है? दूरी सूत्र मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? डिस्टेंस का मतलब होता है दूरियां। तो दूरियां कैसे हम लोग डिनोट करेंगे? तो सबसे पहले समझने के लिए आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि एक ए पॉइंट है, पॉइंट ए, और एक पॉइंट हो गया बी। कोई दिक्कत है बाबू? अब यहां से क्या करना है? यहां तक एक स्ट्रेट लाइन में मैंने मिला दिया एक लाइन। अब कहेगा कि ए से लेके बी तक की बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं कोई भी एक पॉइंट जो बनता है ना, तो 2 नंबर से मिलके बनता है। एक पॉइंट डायरेक्टली हम लोग नहीं खींच सकते हैं। यानी अगर ग्राफ में अगर आप बात करिएगा, तो अगर यहाँ पे ओरिजिन होता है तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अगर हमको बोलेगा कि 2 और 3 का ग्राफ बनाइए, तो हम लोग करेंगे ना, इसका 2 और इसका 3, दोनों को डॉट डॉट करके मिलाएंगे। मतलब ये जो पॉइंट बना, ये 2 और 3 को मिलाने के बाद बना। तो ये 2 और 3 को मिलाने के बाद मतलब यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो कह रहा है कि मान लिया 2 और 3 है। दूसरा कह रहा है कि 4 और 1 है। तो मान लिया कि हमारा भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर 1। तो ये 4 और 1 यहाँ पे आकर के मिला, ये हो गया 4 और 1, 2 पॉइंट हो गया। अब कह रहा है यहाँ ए मान लिया, इसको कर दिया बी। तो कह रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आएगा, ये मान लिया यहाँ पर हो गया 4,1। कह रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, कितनी दूरी पर ए से बी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, कहा गया फॉर्मूला क्या है? ए और बीच का अगर दूरी निकालना है तो दूरी फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूला आपके सामने दिया गया। इस फॉर्मूला को आपको हर हालत में क्या करना है? रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है बाबू। ये आपको हर हालत में काम देगा ही देगा। इसके बिना आपका दूरी सूत्र कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसी को कहा जाता है दूरी सूत्र। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि एक ग्राफ के अंदर में एक पॉइंट कैसे निकालते हैं, दूसरा पॉइंट कैसे निकालते हैं। यानी एक्स और वाई मिलकर के एक पॉइंट हुआ, और यहाँ भी एक्स वाई, तो ये दोनों बीच हो गया। इसको ए बोला, इसको बी बोला। इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दूरी होगी? तो सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते बाबू। सॉल्यूशन हम लोग करना शुरू करें। सबसे पहले आपके सामने एक है, तो इसको ए मान लीजिए, और दूसरे को हम लोग क्या मान लेंगे? बी मान लिया। कोई दिक्कत है इतना में? आपके सामने यहाँ लिखा हुआ भी ए और बी, ठीक है। अब इसका याद रखिए, हमेशा पहला नंबर x होता है और दूसरा क्या होता है? y। फिर ये x और ये y। क्योंकि ये ब्रैकेट पहला नंबर पे है, इसलिए इसको x1 y1 बोलेंगे। ये दूसरे नंबर पे x2 y2 बोलेंगे। और अगर और भी होता तो उसको x3 और y3 कहते। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान ले? x1 बराबर मान लिया 2, और y1 कितना हो गया बाबू? 3, x2 कितना हो गया? 4, और y2 कितना हो गया मेरा? 1। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का फॉर्मूला। अगर हमको निकालना है, इसलिए ए बी की दूरी निकालना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र से रूट अंडर वही फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
बाबू एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके सामने क्या चीज है। यहाँ पे देखिए बाबू, इसी में से चुनना है नंबर, अलग से आपको नहीं लिखने की जरूरत है। मैंने बार बार बोला, ये बोर्ड प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली चल रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक में तो इजी वे में हो जाएगा, मगर अभी इसको देखना है। यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिए, x1 कितना है 2 है तो 2 देंगे, y2 कितना है देखिए तो y2 1 है और y1 कितना है 3। कोई दिक्कत है बाबू? फिर इसी तरीके से हम लोग 4 में से 2 घटा तो कितना आ गया 2, 3 में से 1 घटेगा तो कितना आया 2। फिर आप 2 दूना कितना हो गया बाबू, 2 दूना 4, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, 4 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 8। अब इस 8 का हम लोग रूट तोड़ दें दोबारा तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूनी 8, और इसको आप फिर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इंटू में अकेला 2, ये दोनों को मिला के स्क्वायर बना दीजिए। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बाहर, अंतर में बचा 2। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया वर्ग मात्रक। तो ये तो बाबू एक सिंपल है, एक मतलब नंबर में था तो बता दिया मैंने। अब उसी तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे किस टाइप से बन सकता है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो वीवीआई क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। इसी तरीके से बाबू इसको भी सॉल्व करेंगे। आप देखिए बाबू, इसमें भी क्या हो गया, पहला वाले को x बोलेंगे, पहला वाले को क्या बोलेंगे बाबू, यहाँ पे ये x हो गया और ये क्या हो जाएगा y, ये भी x और ये क्या हो जाएगा y, क्योंकि ये पहला है तो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a बराबर मान लिया हम लोग a और b, और b बराबर हम लोग मान लेते हैं बाबू माइनस a और माइनस b, ठीक है। तो अब ठीक है ना, यहाँ देखिए तो x1 बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं बाबू a, और y1 बराबर क्या आ गया मेरा b, x2 कितना हो गया माइनस a, और y2 क्या हो गया मेरा माइनस b। क्योंकि आप जानते बाबू फिर दूरी सूत्र का भी आपको प्रयोग करना है, तो दूरी सूत्र से कैसे करेंगे, इसलिए ए बी बराबर हमको यूज करना है। तो रूट अंडर फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसी तरीके से x2 कितना है बाबू, यहाँ देखिए a है माइनस a, अब x1 कितना है सिर्फ a है होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस b, और यहाँ क्या हो जाएगा b। अब यहाँ पे देखना है आपको माइनस माइनस प्लस, मतलब a कितना हो गया 2a, और यहाँ a कितना होगी b कितना हो गया 2b, 2b होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग स्क्वायर है इसको 2 बार लिखेंगे 2a गुना 2a, 2b गुना माइनस से माइनस कट गया बाबू, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूना कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसमें भी क्या हो जाएगा बाबू, दोनों में से 2 निकल जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 है, 4 ही रहने दीजिए, सॉरी 2 और 2 को करेंगे 4, यहाँ से भी 2 दूना कितना हो गया 4, कॉमन बाद में ले लेंगे हम लोग। तो अब दोनों में से क्या करेंगे बाबू, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए ताकि स्क्वायर निकालने में आपको क्या हो जाए आसानी हो जाए। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों में से 4 को स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू, 2 का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपके सामने जैसे है वैसे ही। 2 निकाल लिया बाबू, अंदर में हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपको यही आंसर है। तो सेम तरीका है, मैंने नंबर के हिसाब से भी बता दिया बाबू, और इसको
इस टाइप से भी बता दिया। तो दोनों तरीके से आपको पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में। अब जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे अभी जस्ट इसके बाद, वो हमेशा 2 मार्क्स में ही पूछेगा, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में पूछ सकता है, ये 1 ही मार्क्स में रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं उस हिसाब से। देखिए बाबू, एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का है, जो एग्जामिनेशन में आपको पूछता ही है, हर हालत में ये क्वेश्चन पूछेगा ही। ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरीके से ये क्वेश्चन आएगा ही। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहेगा इस चैप्टर से। ये डिस्टेंस फार्मूला वाला भी है और ये पूरा क्षेत्रफल से भी निकालने वाला है। दोनों तरीके से ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा। आप देखे भी होंगे तो किसी में लिखा आता है संरेखी है, तीनों का मान दे देता है, कहता है संरेखी है। संरेखी मतलब कोलिनियर एक ही इस पर बना हुआ लकीर पर है या नहीं, ये दिखाना हमको। अगर इसके लिए कंडीशन भी होता है, अभी हम बताएंगे उस पर भी देखिएगा। और दूसरा ये चीज है कि x के किस मान के लिए बिंदु a b c संरेखी होगा। ये यहाँ पर क्या कर दिया, x का मान लगा दिया। x का मान क्यों, वैल्यू ला दिया है ताकि कंफ्यूज करने के लिए। आप सोचेगा कि संरेखी है ऐसा ही है, ये भी वैसे ही बनेगा, नहीं बाबू, ये आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनेगा, ये क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला पे बनेगा। दोनों का अलग अलग कंडीशन होगा। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं बारी बारी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी है इस क्वेश्चन को पढ़ना। अगर आपने इस टाइप का पढ़ लिया तो हो सकता है सेम ही क्वेश्चन रहे, नहीं तो यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू बदल देता है और कुछ नहीं। जैसे 2 और 5 है जवाब, 4 3 दे सकता है, कुछ भी और दे सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख ले सबसे पहले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, इसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले कोई क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन है, एक मान लिया ए है, यहाँ पर मान लेते हैं बी है और यहाँ पर मान लेते हैं सी है, आपके सामने है। इसके लिए कंडीशन होता है, संरेखी जब भी बनेगा बाबू, ये देखिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि AC है, यहां से लेके यहां तक की दूरी है, टोटल दूरी है, तो इसको दूरी को दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, AB प्लस BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि यहां से यहां तक का 10 है दूरी और ये यहाँ पर क्या चीज है, मान लेते हैं यहाँ पे कि ये 4 है और ये वाला 6 है, तो आप लिख सकते हैं ना 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 प्लस 10 बराबर हो गया। तो क्या इस टाइप से लिखा जा सकता है, अगर यही कंडीशन है। अगर ये कंडीशन याद रखना होगा आपको कि अगर यहां से यहां तक अगर बन गया तो कहेंगे कि संरेखी है, संरेखी है, इसको याद रखना है बाबू, ये संरेखी है। अगर संरेखी नहीं है, कॉलिनियर नहीं है, इसका मतलब कि ए और बी, ए बी और बीसी का जो मान आएगा सॉल्व होने के बाद, दोनों को जो जोड़ेंगे तो एसी के बराबर नहीं होगा, तो लिखेंगे संरेखी नहीं है। अगर दोनों का मान जोड़ करके, मान लीजिए इसका आया 2, इसका आया 2, इसका 4 आया, तो देखेंगे 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अगर बराबर हो गया तो संरेखी है, नहीं है तो संरेखी होगा क्या, संरेखी नहीं होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लें यहाँ पे, ये तो याद रखना होगा बाबू आपको। ये पैटर्न हमेशा हम छोटा सा तरीका मैंने लॉजिक बताया है कि याद रखना है। ए सी का अगर निकला रहेगा, 3 बिंदु दे दिया, ए बी सी मान लेंगे, ए सी बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, मतलब इन दोनों का मान प्लस इन दोनों का मान बराबर इसके मान के बराबर होना चाहिए, तो लिखेंगे संरेखी है, वरना संरेखी नहीं होगा। ये हर हालत में अगर आप भूल जाते हैं तो आप एग्जामिनेशन में बाबू पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अभी से प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए है, मेरे यहाँ पे दूरी सूत्र में है, तो ए बराबर पहला को मान लेते हैं ए, ठीक है। बी बराबर मान लेते बाबू 0 1, सी बराबर मान लेते हैं 2, -3। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते बाबू इसका कंडीशन क्या है, ए बी निकालना, बीसी और एसी निकालना है हमको। तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे ए बी बिंदु के लिए, पहले हमको ए बी निकालते हैं, ए बी बिंदु के लिए, ठीक है। ए बी के लिए आप सॉल्व करेंगे तो ए और बी का मान लिखेंगे ना बाबू। ए कितना है -2 और 5, और बी कितना है मेरा 0, 1, यही है। इन दोनों के लिए हमको निकालना है, तो अब इसमें ए बी के लिए क्या लिखेंगे, x1 कौन हो गया -2, y1 कौन हो गया 5, x2 कौन हो गया 0, y2 कितना हो गया 1। अब ए बी के लिए निकालना है हमको, रूट अंडर क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाबू सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका, x2 का मान कितना है 0, x1 का मान कितना है -2,
y2 का मान कितना है 1, y1 का मान 5 है। ठीक है, ठीक है। इसमें करना है 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, 5 में से 1 किया तो बचा 4 का स्क्वायर होगा। 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 4 कितना आ जाएगा 20 होगा, √20। ठीक है, एक मान लिया मैंने। उसी तरीके से अब हमको क्या मानना है, दूसरे को मान करके बनाना है, दूसरा करना है। तो फिर ये मेरा ए बी का निकला। अब हमको निकालना है किसके के लिए, तो बीसी निकालना ना, बीसी के लिए। तो बी, अब बी का वैल्यू लिखेंगे। बी कितना है बाबू 0,1 और सी कितना आपका 2,-3, यही ना है। तो अब बीसी के लिए x1 कौन हो जाएगा 0, y1 कौन हो जाएगा 1, x2 क्या आ जाएगा 2, y2 क्या आ जाएगा -3। अब बीसी बिंदु के लिए आपको निकालना है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, x2 कितना है देखिए, x2 देखिए ना कितना है 2, x1 कितना है 0, y2 कितना है -3, y1 कितना है 1। 2 में से 0 गया 2, माइनस माइनस प्लस 3, 1 कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 का स्क्वायर 16, इसमें भी आ रहा है 20 ही आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये निकाल लेते हैं हम लोग किसका, तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा हम लोग निकाल लें, तीसरे के लिए एसी के लिए हमको निकालना है। एसी के लिए बाबू, एसी के लिए क्या करेंगे, एसी के लिए हमको निकालना है ए और सी चाहिए। ए कितना है बाबू -2,5 और सी कितना है जरा बताइए जल्दी से 2,-3, यही ना है। एसी के लिए आपको क्या चाहिए, x1 कितना आ गया बाबू -2, y1 कितना आ गया 5, x2 कितना आ गया 2 और y2 कितना हो जाएगा -3। तो फिर एसी के लिए बिंदु के लिए क्या निकालना है फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लीजिए जल्दी से। x2 कितना है बाबू 2 और x1 कितना है -2, y2 कितना है -3, y1 कितना है 5। यहां देखें माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक स्टेप और हटा लेते हैं, 2 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, 4 का होल स्क्वायर, 5 3 कितना हो गया 5 3 माइनस माइनस प्लस 5 3 8 का होल स्क्वायर, 4 चौके 16, 8 8 64, 64 और 16 को जोड़िए कितना आ जाएगा 80, 6 4 10 के 0 हासिल 6 7 1 8 आ जाएगा। चूंकि आप कंडीशन क्या जानते हैं संरेखी के लिए, एसी बराबर क्या होगा ए बी प्लस बी सी। जरा सा बाबू एक बार ध्यान दीजिए कि ए बी का मान कितना आया, जरा देखिए तो बाबू ए बी का मान हम लोग का कितना आया है 20, यहाँ कितना आया बीसी का भी मान 20 और हमारा एसी का मान कितना आ गया है, एसी का मान कितना आया है 80 आया है ना। तो यहाँ पर लिखिए ए बी का मान कितना लिखेंगे 20 होगा, इसका भी कितना लिखेंगे 20। अब इसको 2√5 लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका आ गया 80, ये ना या 80 को क्या लिख सकते हैं 4 चौके 16, 16 पंची 80 बाबू लिख सकते हैं क्या, 4 गुना 4 गुना 5 इसको लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 इसको लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ 4 का स्क्वायर और यहाँ बचा 5 अकेला, यहाँ 2 का स्क्वायर
और 5 अकेला। यहाँ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, 2 का स्क्वायर और 5 अकेला। कैसे, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 16 पंचे 80। इसमें से 4 बाहर, अंदर में 5, यहाँ 2 बाहर, अंदर में 5, यहाँ 2 बाहर, अंदर में 5, दोनों को जोड़ दी तो 2 2 कितना हो गया, 4 5, इधर भी आ गया 4 5। देखिए तो बराबर हो गया, इसलिए अतः क्या लिखेंगे, अतः रेखा क्या है, संरेखी, संरेखी है। इसलिए AC बराबर क्या हो गया, AB प्लस BC आपका वैल्यू। कोई दिक्कत है बाबू इसमें समझने में? तो इस टाइप से बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपने ऐसा नहीं बनाया तो याद रखिएगा आपका फिर मार्क्स क्या हो जाएगा, कम हो सकता है। टीचर जो चेक करने वाला होगा वो उसको लगेगा कि आपने पूरा कंप्लीट नहीं बनाया। विद स्टेटमेंट अगर बनाते हैं तब आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं बाबू। ये समरेखी था, इस टाइप का दूरी सूत्र का प्रयोग क्वेश्चन में जब दे देगा, दूरी सूत्र का प्रयोग लिख देगा, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला। तो दूरी सूत्र आप जानते हैं √x2 - x1 और y2 - y1 होता है। तो दिस इज कॉल्ड दूरी सूत्र, मतलब डिस्टेंस फार्मूला। और इस वाले में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें संरेखी दिखाने के लिए हमको x का मान चाहिए, तो ये क्षेत्रफल से निकलेगा। किससे निकलेगा, क्षेत्रफल से निकलेगा। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चूंकि a आपका क्या दिया x2 और b क्या दिया हुआ है -3 - 4 और c क्या दिया हुआ है 7, -5 क्या है, तो लिखे हुआ है संरेखी, संरेखी है, संरेखी है। ठीक है, अगर संरेखी होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा, मतलब 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, ये याद रखना है। तो आपको फॉर्मूला अब आ गया बाबू। पहला वाले के लिए क्या बोलेंगे, पहला ब्रैकेट का पहला नंबर x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 कितना है, x है, y1 कितना है, 2 है, x2 कितना आपका दिया हुआ है -3, y2 कितना दिया हुआ है -4, x3 कितना दिया हुआ है 7, y3 कितना दिया हुआ है -5। इतना आपको दिया हुआ है सवाल में ही। ठीक है, सवाल में ही आपको क्या है दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल आपको निकालना है 1/2 आपका क्या हो जाएगा x1, यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब क्या करिए, यहाँ पे 1/2 अपनी जगह पे लिख दीजिए। x1 कितना है बाबू, x है, और y2 कितना है आपका -4, y3 कितना है -5। ठीक है, प्लस x2 कितना है -3, y3 कितना है -5, y1 कितना है 2, प्लस x3 कितना है 7, y1 कितना है 2, y2 कितना है -4। ठीक है, अब आपको देखना होगा 1/2 x अपने जगह पर ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या होगा प्लस माइनस माइनस, 5 2 कितना हो जाएगा 7, जुड़ जाएगा -7 प्लस 7 2 माइनस माइनस प्लस 4 1/2, 5 में से 4 जाएगा तो एक को 1 से करेंगे तो 1 ना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 दिया 21, 4 2 6, 4 2 6, 6 7 कितना हो जाएगा 42, 1/2 x यहाँ पे 2 1 कितना हो गया 3, 4 2 कितना आ गया 6। कोई दिक्कत है बाबू इस पे?
अब क्या करना है आपको कि क्योंकि हम जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं क्या चीज कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 0 है। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, बराबर 0 है, इसलिए 1/2 x प्लस 63 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये बट्टा में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा 0 इंटू 2 बराबर 0। ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में, इसलिए x बराबर क्या है, -63 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो बाबू इस टाइप से आपको क्या करना है, सारा चीज को यहाँ पे है ना पढ़ना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, इस सारे सवाल को यहाँ पे बना करके, कि मैंने दिखा भी दिया, आपको घर पे इसको रिवीजन करना होगा। आप ये ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी और एस सवाल बहुत सारे सवाल वगैरह रहते हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। हमने एक संरेखी वाला भी बना दिया और इस टाइप का भी क्वेश्चन बना करके दिखाया। ये दोनों का दोनों याद रखिए कि दोनों को बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर स्टेप में जरा सा भी आपका अगर गलती हो जाती है कहीं पे, तो एक स्टेप की वजह से पूरा का पूरा मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आपका आगे का गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि कैसे बनेगा। तो ये हमेशा आपको यहाँ पर ध्यान देना की जरूरत है कि अगर मेरा कितना आ जाता है, ये x अगर संरेखी पूछेगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर संरेखी अगर पूछेगा कि अगर x का मान निकालने के लिए तो आपको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और क्षेत्रफल निकालने के बाद तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू, यानी कि ये x बराबर जो -63 आया, अगर इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तब मेरा वैल्यू जो होगा एक तरीके का क्या होगा, ये कंप्लीट बनेगा। दूरी सूत्र का भी अगर हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बाबू इससे पहले भी मैंने बता दिया था त्रिभुज वाला, उसमें भी सारा क्वेश्चन बता दिया। जो वीवीआई क्वेश्चन था ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख भी सकते हैं। जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देंगे वो हर हालत में देख लीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। इसके बिना बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बनता है। बार बार कह रहे हैं, इस चैप्टर से लेसन नंबर 7 मतलब जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, किसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इंग्लिश पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, सीबीएसई वाले भी बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने सब कुछ कर दिया। बस ये क्या करना है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होता है। वहां पर डिस्टेंस फार्मूला का कहेगा, यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला एंड गिवन द शो दैट इज अ कोऑर्डिनेट, 3 पॉइंट्स दे देगा। बस आपको सेम स्टेप बनाना है और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ, बस इंग्लिश में खाली आपको बिंदु चेंज करना ही है, बाकी सब स्टेटमेंट विद एक पॉइंट सेम रहेगा। इस पे भी सेम टू सेम रहेगा, एक प्रोसेस सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, तो बाबू इससे ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्या करिए, घर पे रिवीजन करिए। अब कोई तरह की कोई परेशानी होगी तो फिर हमसे है ना कमेंट भी कर सकते हैं, या हम अपना उसको सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है।